हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी एक्सप्लेन्ड। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। जीएसटी लॉ के अंडर टाइम ऑफ सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर गुड्स या सर्विसेज की ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होता है। इसका मतलब यह होता है कि कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लिया जाएगा कि गुड्स सप्लाई हो चुके हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई हैं, ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि टैक्स कब पे करना है। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। अगर हम नॉर्मल चार्ज के अंडर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई यह दोनों में से जो भी पहले हो वो माना जाएगा। ए, इनवॉइस बनाने की डेट या फिर जिस दिन तक इनवॉइस बनाना मैंडेटरी था वो लास्ट डेट, या बी, पेमेंट मिलने की डेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सप्लायर को इनवॉइस अमाउंट से 1000 एक्स्ट्रा अमाउंट तक एडवांस मिल जाता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट का टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस की डेट माना जा सकता है। यह सप्लायर की मर्जी पर डिपेंड करेगा। ए और बी का बेसिक लॉजिक, जितनी वैल्यू इनवॉइस या पेमेंट कवर करती है उतनी सप्लाई मान ली जाएगी। बी, पेमेंट मिलने की डेट का क्या मतलब है? जो भी पहले हो वो डेट काउंट होगी जब सप्लायर ने पेमेंट अपनी बुक्स में एंट्री की या जब पेमेंट सप्लायर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि नॉर्मली टैक्स सप्लायर को देना होता है, लेकिन इस केस में टैक्स रेसिपिएंट को पे करना होता है जो गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है। जब भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है उसमें टाइम ऑफ सप्लाई यह 3 डेट्स में से जो भी पहले हो वही मानी जाएगी। ए, जब गुड्स रिसीव किए गए हो, या बी, जब पेमेंट की गई हो, पेमेंट का एंट्री डेट या बैंक क्रेडिट डेट जो पहले हो, या सी, सप्लायर ने जो इनवॉइस इश्यू किया उसके 30 दिन कंप्लीट होने के अगले दिन। अगर ए, बी, सी में से कोई भी फिक्स नहीं हो पा रहा हो तो फिर रेसिपिएंट की बुक्स में जिस दिन एंट्री की गई है वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर्स की। अगर किसी ट्रांजैक्शन में वाउचर दिया गया है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई यह होगा। ए, अगर वाउचर इश्यू करते वक्त यह क्लियर है कि किस सप्लाई गुड सर्विसेज के लिए यूज होगा तो वाउचर इश्यू की डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। या बी, अगर वाउचर इश्यू करते वक्त सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं हो पाती तो जब वाउचर रिडीम होगा, यूज किया जाएगा, वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब बात करते हैं जब टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिन नहीं हो पाए। अगर ऊपर दिए गए रूल से भी टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो पा रहा तो फिर यह रूल अप्लाई होगा। ए, अगर ट्रांजैक्शन पीरियोडिकल रिटर्न में रिपोर्ट होती है तो रिटर्न फाइल करने की डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। या बी, और अगर रिटर्न वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो टैक्स पे करने की डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जीएसटी रिजिम में टैक्स कलेक्शन का इवेंट हमेशा ऊपर दिए गए रूल्स में से जो डेट सबसे पहले आती है वही माना जाता है, चाहे वो इनवॉइस इश्यू करना हो, पेमेंट रिसीव करना हो, गुड्स सर्विसेज के केस में, या सर्विस कंप्लीट होने का इवेंट हो। इन सभी चीजों से टैक्स लगने का मोमेंट फिक्स होता है। यह क्लियरली शो करता है कि गवर्नमेंट यह इंश्योर करना चाहती है कि टैक्स सबसे अर्ली स्टेज पर ही कलेक्ट हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में कई अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करते हैं। इसी वजह से बिजनेसेस को हमेशा दिक्कत होती है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो रेवेन्यू दिख रहा है और जीएसटी के हिसाब से जो रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है, इन दोनों को मैच और रेकनसाइल करना काफी चैलेंजिंग रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।